किसी भी जाति से आओ, कोई भी आओ, जी। हमने तो सिर्फ कमल का फूल दिखता है। जैसे अर्जुन को महाभारत में वो चिड़िया की आंख दिखा दी ना, जी। हम तो बीजेपी के साथ हैं। चैनल 18 भारत की टीम गांव रिवाड़ा में जाकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रही है। चुनाव होने से पहले क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, इसी बीच गांव के लोगों से बातचीत की। तो क्या कहना है गांव के लोगों का, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मास्टर घासीराम, जी। रिटायर्ड टीचर। जी। हम तो बीजेपी के साथ हैं। जी, क्या कारण है कि आप बीजेपी के साथ हैं? मोदी मोदी केंद्र में है, प्रदेश में प्रदेश में मोदी ने, मैं 2 एकड़ का जमींदार हूँ। जी। 43,756 रुपये मेरे खाते में आए। जी। आज तक किसी ने ऐसे डायरेक्ट पैसा हमारे खाते में कभी नहीं आया। जी। और फसल बिल्कुल सही और मुआवजा था पूरा, कोई नुकसान नहीं, इसलिए ये लाभ है। और भ्रष्टाचार, कांग्रेस के राज में जाते थे वहाँ दफ्तर में ट्रेजरी वाले, जा एक दस्ता कागज का लिया। आप मोदी के पक्ष की बात करते हैं, कांग्रेस के जो हैं वो कह रहे हैं जी अभी जो कृषि अध्यादेश आया है वो किसान के हित में नहीं। ऐसा है जी, कोई चीज़ बिना उसको परखे उसका कंक्लूजन वो निकाल नहीं सकते। जी। ठीक है, अभी जब ये आएगा एमएसपी के ऊपर जो होगा, हम बेचेंगे फसल को, जी। तब इसका पूरा पता लगेगा। जी। पहले हम यूँ नहीं कह सकते कि मोदी ने तो अपनी तरफ से 2022 तक दोगुनी आय करने के लिए ये किया है। बीजेपी के साथ से रिवाड़ा गाँव से। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से यहाँ लड़ने जा रही है, क्या कहना है आपका? हम तो मोदी के हिसाब से वोट गिरना चाह रहे हैं, हमारे खाते में पैसे आए हैं। इसका वजह बताएंगे कि आप मोदी की नीतियों के साथ क्यों है? भाई फसल के ठीक होने के बाद भी मुआवजा मिलता है हमारे को, पहले कभी नहीं मिला। अच्छा जी, आप किसान हैं? हाँ जी। अच्छा, मोदी जी का जो अभी नई नीति आई है किसान को लेके, उसके बारे में तो मैं देखो ये पूरा पता नहीं। नहीं अच्छा है या क्या है? हाँ, देखो कैसा रहेगा वो, क्या फसल बेचेंगे पता लगेगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जी। जिसने अंतकाल से झूठ बोली है, जी। 70 साल राज किया है, जी। कोई विकास कार्य नहीं किया। इसकी दान की जीरी का भाव है, टाइम एक टाइम ऐसा भी आ जाता है, प्राकृतिक का दिन बात है, अगर ज़्यादा फसल हो जाए, कोई इसका भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी का कोई राइस मिल नहीं है, कोई खरीदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका। तो क्या समझते हैं कि आने वाला चुनाव किस करवट लेगा? करवट तो ये उसके कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। जी। कैंडिडेट की अगर बात करें तो प्रबल कैंडिडेट किसको मानते हैं आप? कपूर नरवाल है, डॉक्टर केसी बांगड़ है, बहुत साफ सफाई आदमी। जी। बीजेपी की एक ही थ्योरी चल रही है अब। जी। जो अगर भैंस ने दूध ना धनती हो ना भैंस, जी। उसका 16 लाख दूध काट लिया रहे, 16 लाख वापस गया। उनने उस बात से कोई मतलब ही विरोध हल्के आदमी लाने लग रहे, 16 लाख अगर पौसा का दूध काट लेंगे, उसके बाद वह उन्हें बाटा कटवा देंगे। कोई मतलब नहीं इनसे, किसाना का मतलब नहीं इन्हें, किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं। किसाना की मंडिया में बहुत द्रोक्ति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। गेट पास के नाम पर, इसके रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसाना की द्रोक्ति कर रखी इनने, वो बुरा हाल कर रखा, रोनते हैं वहाँ उड़े तो किसान। सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है, कहाँ पारदर्शिता, ये बताओ कहाँ है? विकास की बात कर रही है, कहाँ है विकास? बड़ौदा हल्के में ये भी एक बात हो, विकास एक रोड बनवा रहे हैं, जी। मोई उड्डा तक रोड बनवा दिया, आगे देखा छोटा गांव है वहाँ बंद करवा दिया, आगे रेवाड़े की तरफ रोड ही नहीं बढ़ रहा। बड़ौदा हल्के में इस चुनाव में लोग बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं जी। जी। इसका क्या वजह है बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं? अच्छी सरकार है जी, किसानों को अच्छा मुआवजा देने लग रही है जी, जी। सभी का ख्याल रखती है जी। एक बात मैं करना चाहूँगा, जब पिछली बार यहाँ से विधायक का चुनाव हुआ था, कांग्रेस के यहाँ विधायक थे, प्रदेश में बीजेपी की तब भी सरकार थी, केंद्र में भी मोदी सरकार थी, तब बीजेपी के पक्ष में यहाँ की जनता क्यों नहीं आई थी? देखो जी, इसका तक के कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा थे, अब बीजेपी की सरकार ने देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ गए जी। जो अच्छे आदमी हैं उन अच्छे आदमी कहना चले गए जी। इसलिए भाई लोग बीजेपी के समर्थन में हैं। अब की बार गठबंधन की सीट निकलेगी। अच्छा जी। बीजेपी और जसपा की जी। अच्छे मार्जिन से निकलेगी, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं काम करने की वो अच्छी हैं।
आप बीजेपी और जजपा के गठबंधन को जीतने की बात कर रहे हैं। हाँ जी। पिछली बार बीजेपी अलग लड़ी थी, जेजेपी अलग लड़ी थी, हाँ जी। और आप बीजेपी और जेजेपी दोनों पीछे रह गई थी। क्या कहना चाहेंगे इस बार, उसका फायदा मिलेगा? उसका 100% फ़ायदा मिलेगा जी अब की बार मिलकर लड़े हैं तो, और वो 100% जीत दर्ज करेंगे जी क्योंकि उनकी नीतियाँ अच्छी हैं काम करने की, सबके लिए एक समान काम, चाहे वो कृषि का हो चाहे वो नौकरी का हो, जैसे कि जमींदार की पेंशन कर दी। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, किस तरह की नौकरी लग रही है इस सरकार में? इस सरकार में ज़्यादातर वो नौकरी लग रही जो गरीब बच्चे पढ़ाई के कारण भी पढ़ लेंदे और पीछे रह जाते, जी तो कहीं कहीं गरीब आदमी के बच्चे निकल कर जो इस सरकार में लगे हैं। जी कितनी की नौकरी लग चुकी है इस सरकार में? हमारे गांव में भी ऐसी नौकरियां लगी हैं कि अगर वो दूसरी सरकार होती, हुड्डा सरकार होती, तो उनका नंबर नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे गांव में एक पुलिस में लगा है, एक बिल्कुल गरीब परिवार का बच्चा, लेकिन वो अपनी काबिलियत से लगा है। जी अपनी काबिलियत से लोग नौकरी भी पा रहे हैं। हाँ, पा रहे हैं काबिलियत से। ठीक है जी। इस सरकार, मौजूदा सरकार में लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। हाँ, रोजगार के अवसर तो पहले ही मिल रहे थे, लेकिन पहले जिनकी जान पहचान थी उनको मिले थे। जी अब इसमें पता नहीं जो ज़्यादा पढ़ा उसको मिल जाए हैं। चुनाव तो जी ठीक होगा, बाकी बीजेपी की वोट बीजेपी के पक्ष में क्यों वोट देंगे? वो हमारे को ज़्यादा फायदा कर दिया उन्होंने। क्या इसके पहले जो कांग्रेस थी उसके राज्य में विकास नहीं हुआ था यहाँ पे? विकास तो हुआ था जी, पर वो जमींदार का जितना लाभ नहीं हुआ जितना इनने कराया। हमारे को तो कम से कम भी 20-25 लाख रुपया दे दिया, ट्रैक्टर भी दे दिया, ट्रॉली भी दे दी, पैसे भी मुआवजे के दे दिए, और भी देने लग रहे हैं, जागी सब्सिडी भरे वो सारी चीज़ देने लग रहे हैं। जो भी भरते हैं, कोई पक्षपात नहीं है, कांग्रेसी भरो, बीजेपी का भरो, चौटाला का भरो, सबको दे देते हैं। अच्छा जी। यहाँ कोई मतलब स्वार्थ नहीं है। और भी अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और भी अन्य मूलभूत सुविधाओं हाँ की जी, बात करें, सारी चीज़ वो ठीक कर रहे हैं जी थोड़ा फर्क इतना रहा कि यहाँ जो कांग्रेस का एमएलए था पहले, जी राज बीजेपी का था, इसलिए दिक्कत आ रही थी। दिक्कत आ रही थी। अब जो है ना काफ़ी विकास हो रहा है जी। अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी आओगी, जी और 1966 से लेकर आज तक जी इतनी सरकार आई और गई, जी लेकिन बड़ौदा हल्के का विकास सिर्फ जनता पार्टी ने करवाया है। किसान हितैषी पार्टी है ये, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलिए। इसने जातिगत की राजनीति नहीं की है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। रही बात आज तक कोरोना काल में भी इसने बीपीएल परिवारों को मुफ्त अनाज दिया, डबल दे रहे हैं, सिंगल नहीं डबल दे रहे। गरीब आदमी को तो उसकी की आवश्यकता बहुत हुआ, आदमी बेरोजगार हो गए थे पहले से, फिर उनको मुफ्त अनाज दे रही है, उसमें बहुत सहायता होती है। अच्छा, 2000 स्कीम है, वो कांग्रेस के वोटर को भी दे रही है, बीजेपी का वो ये नहीं देखता ये वोटर किसका है, वो सबको साथ ले रही है। हर किसान के खाते में पैसा हुआ है। और सामूहिक विकास आज तक हमारे गांव में, हमारे पूरे बड़ौदा हल्के में किसी भी पार्टी नहीं करवाया था जितना विकास इन्होंने करवाया। इस सरकार पर दोष दर्दे हैं कि भाई सरकार ने नहीं करवाया। हमारे गांव में सार्वजनिक शौचालय दर्शा रखा है, लेकिन वहाँ कहीं बन नहीं रहा। गंदे पानी की निकासी दिखा दी, कहीं कोई भी निकासी है नहीं। अब तो उसमें मुख्यमंत्री है, एमएलए आकर नहीं करवाओगा, वो गांव के सरपंच की ही जिम्मेवारी होती है विकास का। अब ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है और अच्छे काम करवाती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात आप करते हैं। हाँ जी। 3 नवंबर को चुनाव होना है, हाँ अभी जी। भी किसी भी पार्टी के द्वारा उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी ने भी अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। देखो, हम सीएम की मीटिंग में भी गए थे, जी जेजेपी और इनका गठबंधन है, हमें सिर्फ कमल का फूल दिखता, कैंडिडेट नहीं दिखता। जी कमल के फूल पर कोई भी व्यक्ति आओ और किसी भी जाति से आओ, कोई भी आओ, हमने तो सिर्फ कमल का फूल दिखता है। जैसे अर्जुन को महाभारत में वो चिड़िया की आंख दिखाई दी ना, ऐसे हमने कमल का फूल